Hello class, how are you? I hope you all are fine. So today I am your English teacher going to start with your next lecture, lecture number 1 of your chapter number 6, that is Kalpana Chawla, A Bright Star. तो क्लास आपने कल्पना चावला के बारे में तो सुना होगा। कल्पना चावला बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉट थी एंड शी वेंट टू द स्पेस। कहाँ गई थी वो? स्पेस में गई थी। वो 1 महीने रह के वहाँ से वापस आने वाली थी, है ना। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड जो वहाँ पे उनकी क्या क्या एजुकेशन थी, उन्होंने कैसे कैसे अचीवमेंट्स लिए, क्या क्या उन्होंने करा अपनी लाइफ में, उससे रिलेटेड हम उनके बारे में कुछ ग्लिम्स या फिर उनकी कुछ जो बायोग्राफी होती है हम वो पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना पेज नंबर 34 खोलिए, वहाँ पे आपका चैप्टर है। उसके बाद हम आपके जो चैप्टर है उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? रीडिंग। ओके क्लास, सो आई होप कि आप सबने अपना जो बुक्स है वो खोली होंगी, अपना चैप्टर खोल लिया होगा। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट वॉज 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी का दिन था, 2003 की बात है। टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल इन कर्नल, ये एक स्कूल है। कौन सा स्कूल है? तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 फरवरी 2003 की बात है। आपको यहाँ पे स्कूल का नाम दे रखा है, वो क्या है? टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल, जो कि कर्नल में है। आ स्मॉल टाउन ऑफ हरियाणा। कर्नल कहाँ पे है? कर्नल जो है वो हरियाणा का एक स्मॉल टाउन है। क्या है? Was preparing to welcome कल्पना to earth after her second space journey। अब हम इसको फिर से रीड करते हैं। किस समय की बात है? 1 फरवरी 2003 की बात है। टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल, जो कि कर्नल में है। कर्नल कहाँ पे है? हरियाणा में है। ये हरियाणा का एक छोटा सा टाउन है। यहाँ पे जितने भी जने थे वो कल्पना चावला जो थी उनके वेलकम के लिए वेट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो वेट कर रहे थे। वो वहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे थे कल्पना चावला की कि वो स्पेस से अर्थ पे आएंगी। हम इसको फिर से रीड करते हैं। इट वॉज 1 फरवरी, टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन कर्नल, a small town in Haryana, was preparing to welcome कल्पना to earth after her second space journey। उनकी सेकेंड स्पेस जर्नी के बाद कल्पना द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। ये कौन थी? फर्स्ट ये कौन थी? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी। कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि एस्ट्रोनॉट बनी। कल्पना चावला was the first Indian woman astronaut and had been a student of this school known as Montu दीदी। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि कल्पना चावला जो थी वो इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉट थी और जो वो इस स्कूल में पढ़ती थी। किस में पढ़ती थी? ये जो स्कूल था
यहाँ पढ़ती थी और इन्हें सब लोग किस नाम से जानते थे? इन्हें सब लोग मोनू दीदी के नाम से जानते थे। और इन्हें सब लोग वहां पे किस नाम से जानते थे? मोंटू दीदी के नाम से। ठीक है क्लास। टू द स्कूल चिल्ड्रन, मतलब कि वहाँ पे जो सब लोग स्कूल चिल्ड्रन, जो वहाँ पे स्कूल के जो बच्चे थे, सब लोग इन्हें मोंटू दीदी के नाम से जानते थे। ये कौन थी? ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, कौन से स्कूल, और ये कहाँ से, जो इनका स्कूल था वो कौन सा था? टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी, जो कि कहाँ पे था? कर्नल में था। और कर्नल कहाँ का? एक स्मॉल टाउन था हरियाणा का। ठीक है क्लास, अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं। कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, had been a student in this school known as मोंटू दीदी to the school children. स्कूल चिल्ड्रंस के लिए वो मोंटू दीदी के नाम से प्रसिद्ध थी। She was coming back today after her 16 days mission in space. वो क्या थी? वो 16 दिन बाद यहाँ पे अपने अर्थ पे, धरती पे फिर से वापस आ रही थी। कहाँ से? स्पेस से। वो स्पेस में मिशन करके आई थी, वहाँ से वो धरती पे फिर से वापस आ रही थी। She was one of the 7-member crew on board the US Space Shuttle Columbia. एक US स्पेस शटल थी जो कोलंबिया की US स्पेस शटल थी। उनमें से वो 7th क्रू मेंबर थी, वो एक मेंबर थी उस क्रू का। The teacher and the student had gathered in the school to celebrate her coming back. तो क्या हुआ था कि जो टीचर और जितने भी स्टूडेंट्स थे और टीचर थे वहाँ पे सब लोग गैदर हो गए, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए उनके कम बैक के लिए। वो स्पेस से अर्थ में आ रही थी तो उनके कम बैक के लिए वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए। They were eagerly waiting for the news to touch down the spacecraft so that the celebration could begin. और वो eagerly, बहुत उत्सुकता से, बहुत क्यूरोसिटी से वेट कर रहे थे कि कब जो स्पेस शटल है वो अर्थ पे छुए, वो अर्थ पे धरती को छुए और वो जो उनका सेलिब्रेशन है वो बिगेन हुए, जो वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनका वेलकम का, वो उनका बिगेन हुए। बट प्रोविडेंस हैड अदर प्लान, मतलब कि क्या हुआ था, पर अचानक से जो एक्चुअली में कुछ और ही प्लान था, कुछ जिसे हम कहते हैं ना कि गॉड ने कुछ और ही सोच रखा था। Just 16 minutes before the Columbia was to land on the Saturday morning, 16 मिनट पहले ही जब कोलंबिया लैंड करने वाला था सैटरडे मॉर्निंग को, उससे ही पहले it was disintegrated into the flames over Texas in USA. मतलब कि वहाँ पे क्या हुआ था, वो क्या हुआ, जब वो कोलंबिया धरती पे लैंड करने वाला था, अर्थ पे लैंड करने वाला था, उससे 16 मिनट पहले ही टेक्सास, कहाँ पे? टेक्सास कहाँ पे? यूएसए में। टेक्सास के पास, यूएसए में टेक्सास के पास क्या हुआ, टेक्सास पे एकदम से वो जो कोलंबिया जो स्पेस क्राफ्ट था वो जलने लग गया, बहुत जलने लग गया, वो जल गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, जल गया। यहाँ पे क्या हुआ था, जो स्पेस क्राफ्ट था वो जलने लग गया था, और डिसइंटीग्रेट का मतलब हो गया डिसइंटीग्रेट का मतलब हो गया जब कोई चीज़, जब कोई सामान बहुत सी चीज़ों में अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, टेक्सास यूएसए के पास उनका जो कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट था वो छोटे छोटे सामान में छोटे छोटे पीसेस में टूटने लग गया, और वो एक हाई फ्लेम में, बहुत से फ्लेम में वो जल गया। As the news came, the whole school, the whole town and the whole country plugged into deep mourning. मतलब कि, और यहाँ पे जैसे ही उन्हें ये न्यूज़ मिली कि जो उनका स्पेस क्राफ्ट है वो ऐसे पीसेस में होके धुआं धुआं करने लग गया, तो जितनी भी जो कंट्री थी, वर्ल्ड था, वो बहुत सौरों में आ गया। यहाँ पे
मोर्निंग का मतलब हो गया सौरो, मतलब कि यहाँ पे जितना भी देश था, जो वहाँ के उनके स्कूल के टीचर्स थे, बच्चे थे, टाउन था, स्टेट थी, कंट्री थी और वर्ल्ड था, सब जो था सौरो में आ गया कि ये वहाँ पे कैसे आग लग गई। ठीक है, बट द कल्पना चावला, अब यहाँ पे आपको पहले तो ये कंडीशन बताई थी, यहाँ पे बताया कि कल्पना चावला जब वो अर्थ पे आ रही थी तो उनका कैसे कैसे सेलिब्रेशन हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट के 16 मिनट थे वो कैसे उनके लिए एकदम चेंज हो गया, उन सब के लिए, पूरी कंट्री के लिए कैसे एक चेंजमेंट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपको कल्पना चावला के बारे में दे रखा है कि वो कौन थी। तो क्लास अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है, कल्पना चावला वॉज बोर्न इन कर्नल इन 1961। जो कल्पना चावला थी वो कहाँ बॉर्न हुई थी, वो कहाँ बॉर्न हुई थी, कर्नल में बॉर्न हुई थी। और कौन से सन में बॉर्न हुई थी, सन मतलब ईयर में कौन से ईयर में हुई थी, 1961 जो उनका ईयर था जब वो बॉर्न हुई थी। She attended the Tagore Bal Niketan Senior Secondary School as she was a good student। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था वो कौन से स्कूल में गई थी, वो कौन से स्कूल में गई थी, टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल में गई थी। और वो क्या थी, स्कूल में एज अ वो गुड स्टूडेंट थी, वो एक बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। ठीक है, एज अ चाइल्ड मोंटू हैड अ फैसिनेशन फॉर एयरप्लेन्स, मतलब कि एज अ चाइल्ड जब वो बच्ची थी तो उन्हें सब लोग किस नाम से जाने जाते थे, मोंटू के नाम से। किस नाम से जाने जाता था उन्हें, मोंटू के नाम से। तो एज अ चाइल्ड जो मोंटू थी, मोंटू को जो प्लेन्स थी, प्लेन्स में क्यूरोसिटी, प्लेन्स में बैठने की, प्लेन्स में उड़ने की, वो बहुत फैसिनेट, उनको उस चीज़ से बहुत लगाव था, एयरप्लेन से बहुत लगाव था उस चीज़ को उनको। हर ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग बिगेन एट द एज ऑफ 8। उनका जो ड्रीम था फ्लाइंग का, उड़ने का, वो कब स्टार्ट हुआ, कौन सी एज में, 8 ईयर्स में उनका जो फ्लाइंग का जो ड्रीम था वो स्टार्ट हुआ। When her father बनारसी लाल चावला, उनके फादर का नाम क्या था, तो क्लास आपको साइड बाय साइड ये भी ध्यान रखना है, जो इनके रिलेटेड बायोग्राफी है, वो जो हम इनकी रिलेटेड बायोग्राफिकल पॉइंट्स लिखने हैं उन्हें भी आपको साइड बाय साइड ध्यान रखना है। ठीक है, तो उनका जो ड्रीम था फ्लाई होने का, उड़ने का, वो कब स्टार्ट हुआ, 8 ईयर्स में स्टार्ट हुआ। कब, व्हेन हर फादर बनारसी लाल चावला टुक हर टू द कर्नल फ्लाइंग क्लब फॉर द फर्स्ट टाइम। उनका कब स्टार्ट हुआ, जब उनके फादर ने उन्हें पहली बार कहाँ लेके गए, कर्नल फ्लाइंग क्लब, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे एक फ्लाइंग क्लब था, उनको फर्स्ट टाइम वहाँ लेके गए। दैट वॉज हर फर्स्ट स्टेप इन टू द जर्नी टू द स्टेप। और यही उनका सबसे पहला स्टेप था, कौन सी जर्नी का, स्पेस की जर्नी का उनका सबसे पहला स्टेप था। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल कल्पना ज्वाइंटेड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। जब उन्होंने अपना स्कूल था वो ख़त्म कर लिया था, उनका जो सेकेंड पार्ट था वो क्या आया, उनका कॉलेज आया। कॉलेज उन्होंने कौन सा चूज करा, तो अपने स्कूल के बाद वो कहाँ गए, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि कहाँ पे था, चंडीगढ़ में था। कहाँ पे था, चंडीगढ़ में।
In those days, there were only 7 girls in the whole college and Kalpana was the first girl in the aerospace engineering department. उन दिनों में क्या होता था कि उस कॉलेज में, ये जो कॉलेज था इंजीनियरिंग कॉलेज में, सिर्फ 7 ही लड़कियां थी। ओवरऑल कॉलेज में सिर्फ 7 ही लड़कियां थी, जिसमें से कल्पना चावला एक थी। और उन्होंने क्या ज्वाइन करा, उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करा, इसका कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करा, उन्होंने इसका एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो एरोस्पेस मतलब कि जो बाहर जाने के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसको उन्होंने ज्वाइन करा। शी टॉप द कोर्स एंड वेंट टू USA फॉर फर्दर स्टडीज़। मतलब कि क्या हुआ इसके बाद, जब उन्होंने ये कॉलेज ज्वाइन करा, कॉलेज में उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लिया, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज का। उसके बाद उन्होंने इस डिपार्टमेंट में, इस कोर्स में टॉप करा और उन्हें स्कॉलरशिप मिलके वो कहाँ गई, वो USA गई फॉर फर्दर स्टडीज़। आगे की स्टडीज़ के लिए वो USA गई। इन अमेरिका, कल्पना मेट अ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन P. Perry Harrison एंड दे गॉट मैरिड इन 1984। मतलब कि जब वो अमेरिका गई थी तो कल्पना किससे मिली, जीन पेरी हैरिसन। शी मेट विद वो किससे मिली थी, जीन पेरी हैरिसन से मिली थी। और ये कौन थे, बेसिकली एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, वो इनसे मिली। एंड आफ्टर सम टाइम दे गॉट मैरिड, उन दोनों ने शादी कर ली। कौन से ईयर में, 1984 में। कौन सी ईयर में, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर ली, दे गॉट मैरिड। इन 1988 कल्पना ज्वाइंड नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। कल्पना ने 1988 में क्या ज्वाइन करा, कल्पना ने 1988 में नासा को ज्वाइन करा। किसको ज्वाइन करा, नासा। और नासा की फुल फॉर्म आपको आपकी बुक्स में दे रखी है, वो क्या है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ठीक है क्लास। अब इन 1994 कल्पना वॉज सेलेक्टेड to be an astronaut and she began her training। अब क्या हुआ, 1994 में कल्पना को कैसे, किस लिए सिलेक्ट करा गया, एस्ट्रोनॉट के लिए सिलेक्ट करा गया और वहाँ से उनकी जो ट्रेनिंग थी एस्ट्रोनॉट की वो स्टार्ट होती थी। हर बिग मूवमेंट केम इन 1997। उनका जो बिग मूवमेंट था, जो उनका सबसे बड़ा मूवमेंट था, वो कब आया, 1997 में आया। When she went her first space journey on US shuttle flight। उनकी जो फर्स्ट बिग मूवमेंट कब आया था, 1997 में। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट जर्नी किस पे स्टार्ट करी थी, US शटल फ्लाइट पे, जो कि STS-87, ये मतलब कि वो जो उनकी जो फ्लाइट थी उसका नाम था। ठीक है। आफ्टर हर रिटर्न, कल्पना से आफ्टर रिटर्न मतलब कि जो उनकी फर्स्ट जर्नी थी उसके बाद उन्होंने क्या कहा, व्हेन यू आर अप देयर, जब आप ऊपर होते हो, जब आप वहाँ पे होते हो, यू फील यू आर नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। तो वहाँ पे आपको कैसा लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के नहीं हैं,
बट आर रेसिडेंट ऑफ मिल्की वे, पर आप किसके हैं, एक रेसिडेंट हैं मिल्की वे में, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ के एक रेसिडेंट हैं। कल्पना वॉज असाइंड हर सेकेंड स्पेस जर्नी ऑन स्पेस शटल, उनकी जो सेकेंड स्पेस जर्नी थी उनकी जो सेकेंड स्पेस जर्नी थी वो कहाँ थी, शी असाइंड हर सेकेंड स्पेस जर्नी ऑन स्पेस शटल STS, किस पे थी, STS पे थी 107, ये उस स्पेस शटल का नाम था। द स्पेस शटल वॉज स्टार्टेड इस जर्नी ऑन 19 जनवरी, और उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो कब स्टार्ट करी थी, 19 जनवरी 2003, एंड वो कब वापस आने वाली थी, एंड वॉज टू बी बैक ऑन, कब आने वाली थी, 1 फरवरी 2003, और वो वापस कब आने वाली थी, 1 फरवरी 2003 को। कल्पना वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय ग्रेट इंडस्ट्रियल JRD, कल्पना जो थी उन्होंने किसको इंस्पायर करा था, जो ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे JRD टाटा। फर्स्ट मेल, उन्हें सबसे पहले मेल करा, मेल फ्लाइट इन इंडिया, उनकी सबसे पहली मेल फ्लाइट इंडिया में रखी। टाटा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द फ्लाइट इन इंडिया, जो टाटा थे वो पहले ऐसे जने थे जिन्होंने इंडिया में जो फ्लाइट्स थी, जो फ्लाइट होती है ना, उनको स्टार्ट करा था। What Tata had done during those days was very intriguing and definitely captivated my imagination, she said in an interview, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि जो टाटा थे उन्होंने जो भी इंडिया के लिए करा है बहुत कैपिटेटिव करा है, बहुत अच्छा करा है, और इंडिया को एक नई ग्रोथ पे लेके गए हैं। अब आपका लास्ट पैराग्राफ क्या दे रखा है, कल्पना wanted to help people even in her student days, कल्पना हमेशा से दूसरों की हेल्प करना चाहती थी, इवन उनके स्टूडेंट डेज में, स्टूडेंट लाइफ में भी। She would pay the fees of one of her classmate, वो हमेशा से अपने जो एक क्लासमेट होती थी उनकी फीस भी दे देती थी, विदाउट हर इवन नोइंग इट, उसको बताए बिना या उसको पता चलने से पहले उसकी वो फीस भी दे देती थी, कभी कभी वो इतनी हेल्पफुल थी। शी प्लेड अ बिग रोल इन हेल्पिंग गर्ल्स ऑफ इंडिया, मतलब कि उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले करा है, जो इंडिया की गर्ल्स हैं, जो इंडिया की लड़की हैं, उनको हेल्प करने में एक बिग रोल प्ले करा है। एवरी ईयर शी स्पॉन्सर्ड 2 गर्ल फॉर हर स्कूल टू नेसा, हमेशा क्या होता था, हर साल वो 2 गर्ल्स होती थी, 2 लड़कियां होती थी जिन्हें वो स्पॉन्सर करती थी। कल्पना चावला हर साल 2 लड़कियों को स्पॉन्सर करती थी, किसके लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जो नासा में एस्ट्रोनॉट के लिए एज अ स्पॉन्सर करती थी वो। फॉर हर स्कूल टू नासा इंटरनेशनल स्पेस स्कूल चैम्प ऑर्गेनाइजेशन, और कहाँ पे होती थी ये चैम्प ऑर्गेनाइजेशन, नासा इंटरनेशनल स्पेस स्कूल चैम्प ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पे थी, हॉस्टन में। कहाँ पे थी, हॉस्टन में। वन ऑफ द गर्ल हु अटेंडेड दिस प्रोग्राम, उनमें से क्या हुआ, उनमें से एक जो गर्ल थी जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड करा था, शी सेड, उन्होंने कहा, कल्पना दीदी टोल्ड अस टू ड्रीम हाई, कल्पना दीदी ने हमें ड्रीम हाई मतलब कि ऊंचा ड्रीम, अच्छा ड्रीम, ऊंचा सोचना सिखाया है। शी सेड दैट इफ़ यू डू नॉट ड्रीम, उन्होंने कहा था कि अगर हम ड्रीम नहीं करेंगे, अगर हम सपने नहीं देखेंगे, यू वुड नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग, अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। ये किसने बोला था, उस गर्ल ने बोला था, और उस गर्ल को किसने बोला था, कल्पना चावला ने बोला था। कल्पना चावलाज बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज दैट, उनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, दैट शी वॉज नॉट एबल टू लिव हर ड्रीम, मतलब कि उनका बिगेस्ट अचीवमेंट यही था कि वो जो अपना ड्रीम था, जो उनका ड्रीम था जो आगे आने का, वो उसको पूरा नहीं कर पाई, मतलब उनका पूरा नहीं हो पाया। बट शी पास द ड्रीम्स ऑन टू द अदर, मतलब कि उनका तो मतलब उनका जो जाके वापस आने का ड्रीम था
वो लिटिल बिट थोड़ा रह गया, लेकिन उन्होंने जो अपना ड्रीम था, उनका जो सपना था, वो औरों को पास करा। उन्होंने औरों को एक इंस्पिरेशन दी कि वो भी जाएं, वो भी जाके आए, देख के आए, है ना। She had taught us all the importance of dreaming high. उन्होंने हमेशा से हमें एक टॉट कराया, उन्होंने हमेशा से बताया है कि हमें सपने देखने चाहिए, अच्छे सपने देखने चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। हर स्टोरी विल इंस्पायर अदर गर्ल्स इन स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया। उनकी जो स्टोरी है हमेशा से, जो स्मॉल टाउन्स की गर्ल होती हैं या इंडिया की कोई सी भी गर्ल होती है, उन्हें हमेशा से इंस्पायर करती है टू रीच फॉर द स्टार्स की, मतलब स्टार्स पे जाने के लिए, जिनका एम होता है कि वो एस्ट्रोनॉट बने, आगे जाएं, उसको लिए वो उनकी जो स्टोरी है वो हमेशा से इंस्पायरिंग होती है। इंडीड कल्पना चावला इज़ अ ब्राइट स्टार इन द गैलेक्सी। और यही एक रीज़न है कि जो कल्पना चावला हैं वो हमारे लिए एक ब्राइट स्टार है, एक ब्राइट स्टार है हमारी गैलेक्सी का, है ना क्लास। तो आज का जो चैप्टर था उसमें हमने किससे रिलेटेड पढ़ा, हमने कल्पना चावला की बायोग्राफी पढ़ी, उन्होंने कैसे कैसे दूसरों के लिए काम करा, कैसे कैसे अपने ड्रीम को अचीव करा और कैसे कैसे उन्होंने दूसरों को इंस्पायर करा। इसके अलावा हमने उनकी जो एजुकेशन फील्ड थी, उनकी मैरिज फील्ड थी, हमने ये सब पढ़ी, उनकी फर्स्ट जर्नी, उनकी सेकेंड जर्नी, हमने वो पढ़ा। तो क्लास आप ये जो चैप्टर है एक बार घर पे जाके रिवाइज करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो हियर वी एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।